हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर की। नहीं, आईआईटी खड़गपुर के हम बीटेक की या जेई के बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं एमबीए प्रोग्राम फ्रॉम आईआईटी। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि सर आईआईटी में कब से एमबीए हो गई लग गई। आईआईटीज तो अपने इंजीनियरिंग के लिए फेमस थे, बट नहीं, आईआईटीज के अंदर एमबीए भी होती है। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि क्या उसका एडमिशन प्रोसेस है, प्लेसमेंट्स, कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हमारे पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ आपको एक मिलता है एक पोर्टल, जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें आपको ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लान का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईआईटी खड़गपुर की, तो आईआईटी खड़गपुर का कौन सा डिपार्टमेंट एमबीए करवाता है, तो आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा वीजी सॉम। वीजी सॉम का क्या मतलब है? विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये सेटअप हुआ था 1993 के अंदर, एक यूनिक इनिशिएटिव था आईआईटी का, आईआईटी खड़गपुर का। तो मैनेजमेंट स्कूल ये जो है, इसके अंदर इम्बाइब इन्होंने किया है दी पेरेंट इंस्टीट्यूट कल्चर ऑफ रिसर्च एंड क्वालिटी टीचिंग। मोर देन 25 ईयर्स हो गए हैं इसको शुरू हुए। और स्कूल जो है, ये डिपार्टमेंट है, इट हैज ग्रोन होलिस्टिकली। सेवरल एक्कोलेड्स इसने जीते हैं और न्यू बेंचमार्क्स भी सेटअप करे हैं। आज की डेट में वीजी सॉम प्लेज अ पायनियरिंग रोल इन नर्चरिंग लीडर्स फॉर टुमारो। उनको बनाने के लिए ब्लेंड करते हैं मैनेजमेंट फिलोसफी को अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ताकि डेवलप कर सके ऐसे मैनेजर्स जो अप्रिशिएट करे बोथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड देयर बिजनेस इम्प्लीकेशन। अगर फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, तो आज हम इनके बात करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इनका 2 ईयर का एमबीए प्रोग्राम है। एक और बहुत फेमस प्रोग्राम है पीजीडीबीए। पीजीडीबीए के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पीजीडीबीए के बारे में भी। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस एमबीए प्रोग्राम पे है, लेकिन पीजीडीबीए इनका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एलिजिबल सिर्फ ऑलमोस्ट इंजीनियर्स ही हैं। यानी कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री है, या तो वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हो, या अगर आप मास्टर्स डिग्री है तो फिर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपके पास मैथ्स या स्टैट्स होना चाहिए बैचलर्स लेवल पे। तो इन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि भाई 4 ईयर की डिग्री आपकी होनी चाहिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मेडिसिन या सिमिलर डिसिप्लिन में, या मास्टर्स डिग्री आपके पास हो साइंस, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अंदर। और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, एनसीओबीसी के लिए 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 55% मार्क्स। और सीजीपीए जो भी है ये आउट ऑफ 10 कैलकुलेट करेंगे। जो बच्चे फाइनल ईयर में भी हैं अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, बट उनका जो एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है। वो कंफर्म तभी होता है जब उनके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है और उनका जो ग्रेजुएशन है उसमें उनका रेलिवेंट स्कोर आ जाता है। इसके अलावा कुछ और बेसिक सी चीजें हैं कि आप गुड हेल्थ में होने चाहिए। जो एप्लीकेंट्स हैं जो क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन के लिए हो रहे हैं, तो उनके सारे क्लियर होने चाहिए। अगर एग्जाम्स अगर कोई भी बैक आ गई तो आपको नहीं मानेंगे ये। और अगर आपका 5 ईयर कोर्स है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री, तो उसको 4 ईयर कोर्स ही ये मानेंगे। और इसके अलावा आपको एक सेपरेट फॉर्म इसका भरना पड़ेगा, सिर्फ कैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कैट के स्कोर से आपको डायरेक्टली इसकी कॉल नहीं आएगी जब तक आप इस कॉलेज का सेपरेट फॉर्म नहीं भरते। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर। उनको ऑनलाइन या पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और फाइनल सिलेक्शन जो होती है वो एप्लीकेशन, रेटिंग और इंटरव्यू के थ्रू होती है। मिनिमम परसेंटाइल क्लास फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने है। फॉर एग्जांपल मिनिमम है, ये फाइनल नहीं है। फॉर एग्जांपल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 90 है, एनसीओबीसी के लिए मिनिमम 80 है, एससी के लिए 75 है, एसटी के लिए 75 है एंड पीडब्ल्यूडी के लिए भी 75 है। तो इसके अंदर इन्होंने बोला है कि ओवरऑल कैट 2023 का जो स्केल्ड स्कोर होगा आउट ऑफ 20 और एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर जो होगा आउट ऑफ 20,
जेंडर डाइवर्सिटी फैक्टर को भी ऐड करके ये एप्लीकेशंस डिसाइड करेंगे जिनको पीआई के लिए बुलाया जाएगा। और जो कैट कंट्रीब्यूशन होगा ये कैट स्कोर को कैलकुलेट करेंगे, नॉट दी परसेंटाइल। और 4 मार्क्स दिए जाएंगे अगर फीमेल एप्लीकेंट है उसको जेंडर डाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए। और एप्लीकेशन रेटिंग किस तरीके से होगी आप देख सकते हैं कि अगर 10th क्लास में आपके 85 to 100% मार्क्स है तो 3, 75 से 85 है तो 2। उसी तरह आपके 12th में अगर 85 से 100 के बीच में है तो 4, 75 से 85 के बीच में है तो 3 एंड 65 से 75 के बीच में है तो 2। इसके अलावा फर्दर अगर आपकी परसेंटेज बीटेक, बीई, बी फार्मा, डुअल डिग्री के अंदर 90 to 100 है तो 7, 80 to 90 है तो 6, 70 to 80 है तो 5 और 60 to 70 है तो 4। फर्दर आप देख सकते हो कि अगर आपने एमए, इको, एमएससी, एमकॉम, एमसीए किया है तो 75 से 100% मार्क्स हैं तो 3, 65 से 75% है तो 2 एंड 55 से 65 में 1, उससे कम में कोई मार्क्स नहीं है। फर्दर अगर किसी ने एमटेक, एमई, एमएस, एम फार्मा किया है तो उसको 1 दिया जाएगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को 1 दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम वर्क एक्स के बारे में बात करें तो 6 मंथ से कम के वर्क एक्स को कुछ नहीं है, 180 डेज को 3 मार्क्स है। अप टू 2 इयर्स के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है जिस हिसाब से ये देंगे। एंड अगर 2 ईयर से 5 इयर्स तक का है तो उसको भी ये इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन रेटिंग को 20% वेटेज दी गई है जिसके बारे में हमने अभी बात करी है। उसके बाद वीआरसी सेक्शन को 20% है, डीआईएलआर को 10% है, क्वांट्स को 10% है और पीआई को मैक्सिमम 40% वेटेज दी गई है। नेक्स्ट अगर एवरेज कैट कट ऑफ्स के बारे में हम बात करें तो ये एवरेज कैट कट ऑफ्स है जो आपकी स्क्रीन के सामने है, यानी कि कुछ बच्चों के इससे ज्यादा भी आई हैं जिनका सिलेक्शन हुआ और कुछ की इनसे कम भी थी। तो जनरल कैटेगरी में इट वाज ऑलमोस्ट 98% आई, ईडब्ल्यूएस की 95.41, ओबीसी की 90.2 92.28, एससी की 80.85, एसटी की 75.79 और पीडब्ल्यूडी की 90.66। अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो एमबीए प्रोग्राम में इनकी ऑलमोस्ट 120 प्लस सीट्स हैं और पीजीडीए में पीजीडीबीए के अंदर इनके पास 63 सीट्स हैं। फीस स्ट्रक्चर जो है इस कॉलेज का एमबीए प्रोग्राम का आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीज है एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप 2 to 4 लाख रुपीज कंप्यूट कर सकते हो तो टोटल जो एक्सपेंसेस है आपके 16 लाख रुपीज प्लस यहाँ पर हो सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट स्टैट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि बैच साइज 125 का था, 125 ने रजिस्टर किया प्लेसमेंट्स में, सबकी हो गई, 40 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। 15% बच्चे ऐसे थे जिनका 0 से 11 मंथ्स का वर्क एक्स था, 12 से 23 मंथ्स के वर्क एक्स वाले 54% थे, 2 साल से 3 साल वाले 23% थे और 3 साल से ज्यादा वाले 8% थे। इंजीनियर्स आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 27 मैकेनिकल वाले थे, 24% कंप्यूटर साइंस के थे, 19% इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के थे, 11% इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन थे, 8% सिविल इंजीनियरिंग थी और 4% केमिकल इंजीनियरिंग थी और 7% अदर्स थे। प्लेसमेंट स्टार्ट्स को अगर हम देखें, स्टाइपेंड भी आपकी स्क्रीन पे ऊपर है, तो हाईएस्ट स्टाइपेंड 3.4 लाख था, एवरेज स्टाइपेंड 1.77 लाख थी और मीडियन स्टाइपेंड 1.84 लाख था। और अगर हम टॉप 10% के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 3 लाख था, टॉप 25% का 2.5 लाख था और टॉप 50% का 2.25 लाख था। अगर हम डोमेन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 25% स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में गए हैं बच्चे, 22% ऑपरेशंस में, 17% सेल्स एंड मार्केटिंग में, 13% एनालिटिक्स के अंदर, 13% प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर और 10% बीएफएसआई के अंदर। अगर हम प्लेसमेंट स्टैट्स को देखें तो आप देख सकते हो हाईएस्ट सीटीसी 43 प्लस था, एवरेज सीटीसी 22.13 था, मीडियन 21 था और लोएस्ट 13 था। टॉप 10% बच्चों की 31.5 लाख रुपीस की प्लेसमेंट एवरेज है, टॉप 25% की 27.78 की एवरेज है एंड टॉप 50% की ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस की एवरेज है। और आप देख सकते हो मैक्सिमम बच्चे स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में 30%, 19% बच्चे ऑपरेशंस में, 18% एनालिटिक्स के अंदर, 15% जनरल मैनेजमेंट में, 10% बीएफएसआई के अंदर और 8% सेल्स एंड मार्केटिंग में गए। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन करी है वीजी सॉम आईआईटी खड़गपुर के एमबीए प्रोग्राम के बारे में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी और बनाते रहेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। और अगर आपको पेनड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।